अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 3.3 ये जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है लॉज ऑफ इंटीजर्स और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूज़ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी कि डिमास रूल को हमने यहाँ पे फॉलो करना है और इनको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि 19.5 प्लस 12.8 माइनस 13.5। ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें अब हमने करना क्या है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अगर हम इसको फॉलो करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है जी बोर्ड-डिमास रूल। इसमें हम फॉलो करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर ये होता है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर ऑफ या एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करना है, फिर हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन और हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 19.5 प्लस 12.8 माइनस 13.5। तो इसमें पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 19.5 में 12.8, तो 8 में 5 को ऐड करें तो 13, 3, 1 कैरी, पॉइंट इधर आ जाएगा। 9, 10, 11, 12, 2, 1 कैरी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 32.3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास आया है 32.3 माइनस 13.5। अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, 32.3 में से माइनस कर लेते हैं 13.5, तो ये रह जाएगा मेरे पास 1 और ये हो जाएगा 13। तो 13 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा 8 और ये आ गया पॉइंट। इधर से हम कैरी लेंगे, ये 2 बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो 11 में से 3 को माइनस करें तो पीछे क्या आता है 8 और 2 में से 1 गए तो पीछे क्या आता है 1, यानी कि मेरे पास आ गया 18.8 इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट है 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस 2.8। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस 2.8। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड-डिमास रूल को फॉलो करना है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने यानी कि सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस प्लस 2.8। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट ख़त्म होगी, इसके बाद हमने करना है जी डिवाइड करना है। तो अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पॉइंट्स वाले इनको हम किस तरह डिवाइड करेंगे। आप पॉइंट को ख़त्म कर लें, पॉइंट को ख़त्म करना बहुत ईजी होता है। तो हम इस तरह ख़त्म करेंगे कि मैं यहाँ पे लिख लूँगी 8.8, पॉइंट को हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा 1, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने क्या लिखने हैं आपने 0, तो नीचे आ गया 10 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास हो जाएगा 2.2 है, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 1, आगे जितने हमारे पास नंबर्स होंगे उतने ज़ीरोज़। तो यहाँ पे एक ही नंबर है जैसे 1 0 प्लस 2.8। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल किस तरह लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा पॉइंट हट गया इसका, इस वजह से ये मेरे पास हो जाएगा 88/10 मल्टीप्लाई बाय 10/22 प्लस 2.8। ठीक है, अब ये 10 और ये 10 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 88, ये 88 इंटू 1 क्या हो जाएगा 88 और डिवाइडेड बाय 22 प्लस 2.8। ठीक है जी, तो 22 4 टाइम्स होते हैं हमारे पास 88, तो यहाँ पे आ जाएगा 4
प्लस 2.8। ठीक है, तो 4 प्लस 2.8 क्या हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करें 6 और साथ में ये वाला 0.8, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास 30.8 डिवाइडेड बाय 3.1 प्लस 0.4। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने ऑर्डर फॉलो करना है, पहले हमने ब्रैकेट्स को करना है, फिर हमने एक्सपोनेंट्स को करना है, फिर हमने डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे पास है 30.8 डिवाइडेड बाय 3.1 प्लस 0.4। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3.1 में 0.4 को हम ऐड कर लेते, 3.1 में 0.4 को ऐड कर लें तो 1 प्लस 4 5 पॉइंट ये आ जाएगा। जब भी आप ऐड या सेपरेट करेंगे पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना है। ठीक है, ये लाजमी बात होती है। 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ गया 3.5। आप बिल्कुल वैसे करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 30.8 पॉइंट को हटाते हैं, लिखते हैं 1, एक डिजिट है तो 1 0 डिवाइडेड बाय 3.5, एक पॉइंट हटाएंगे, आगे एक डिजिट है तो 1 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 308 पॉइंट। अब हट गया बीच में से 308 डिवाइडेड बाय 10, और इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो बन जाता है न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर होता है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। ये पॉइंट नहीं है, ये 5 है। ठीक है, तो ये 10 और 10 कैंसिल आउट और मेरे पास आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो 308 को हम डिवाइड कर रहे हैं 35 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड पे कर लेती हूँ 308 को 35 से, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। 35 को 7 से करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 23 में 21 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, जो कि छोटा है, देखते हैं इससे बड़ा आता है हमारे पास, लेकिन 308 से छोटा होना चाहिए। 5 8 ज़ा 40, 04 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 क्या होता है 28, 280। तो ये हम देख लेते हैं, इससे नेक्स्ट तो इससे बड़ा ही होगा, लाजमी बात है। तो 8 सा क्या हो जाएगा 280, माइनस कर लेते हैं, 8 में से 0 गए तो क्या बचेगा 8, फिर ये हो गया 10, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, तो ये मेरे पास 28 आ गया। 35 की टेबल में 28 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा जी 35, 8 सा 280। ठीक है जी, तो यहाँ पे यानी कि मेरे पास इसका आंसर आ गया 8.8, और यहाँ पे सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट को नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है वो। तो फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास 16.31 प्लस 2.50 माइनस 5.94 डिवाइडेड बाय 2.20 मल्टीप्लाई बाय 4.0 माइनस मेरे पास है जी 1875। ठीक है जी, और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है बुक में, वो ये है कि ये 1875 नहीं है, ये 18.75 है। ठीक है, तो इस मिस्टेक को आप यहाँ पे ठीक कर लेना, वरना आपका जो क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। मेरे पास ये क्वेश्चन है 16.31 प्लस 2.50 माइनस 5.94 डिवाइडेड बाय 2.20 मल्टीप्लाई बाय 4.0 माइनस 18.75। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करना है, जो डिवाइड वाला है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 16.31 प्लस 2.50 माइनस ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5.94 है ना, तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोस,
डिवाइडेड बाय 2.20, पॉइंट के नीचे लगाएंगे 1, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोस, मल्टीप्लाई बाय 4.0 माइनस 18.75। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है 16.31 प्लस 2.50 माइनस, अब इसमें क्या करेंगे, स्टेप में रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 594 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 220, मल्टीप्लाई बाय 4.0 माइनस 18.75। ये 100 और 100 आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं एक और शीट ले लेती हूँ जिस पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। मेरे पास है जी, मैंने डिवाइड करना है 594 को 220 से, 594 को 220 से। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 594, तो ज़ाहिर सी बात है वैसे 2 से करूँगी तभी तो मेरे पास 400 कुछ आएगा, और 3 से करूँगी तो वो तो 6 बन जाएगा जो कि इससे बड़ा होगा। यानी कि 220 को हमें करना पड़ेगा 4 से, 4 इंटू 0 0, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो 4 से बड़ा हो रहा है, मैंने इसे करना है जी, सॉरी 2 से। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। ठीक है, ये मेरे पास ठीक है, तो मैं इसे कर देती हूँ 2 से, तो मेरे पास हो जाएगा 4 4 0, माइनस कर लेते हैं, 4 में से 0 गए 4, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पे मेरे पास हम कर लेते हैं जी 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप और से देखें तो मेरे पास 154 220 से छोटा होता है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हम इसे किसी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके एंड में यहाँ पे देखें 15 आ रहा है। 15 तो किससे आएगा, क्योंकि 7 टू ज़ा 14 होते हैं, जो कैरी होगा वो ऐड करके 15 आ जाएगा, तो इसे डायरेक्ट 7 से करते हैं। 7 इंटू 0 0, 7 टू ज़ा 14 4 1 कैरी, 7 टू ज़ा 14 1 15, तो मेरे पास यही आ गया 2 7 1 5 4 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या आ गया 2.7 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 16.31 प्लस 2.50 माइनस, मेरे पास आ जाएगा जी 2.7 मल्टीप्लाई बाय 4.0 माइनस 18.75। ठीक है जी, क्या आ गया मेरे पास। अब ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.7 को मल्टीप्लाई करना है 4.0 से, तो 2.7 को करते हैं जी 4.0 से, तो 0 इंटू 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 7 4 से क्या होता है 28, 8 2 कैरी, 4 टू ज़ा 8 9 10 1 0। ठीक है, और यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे भी एक डिजिट मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 1 2, तो यानी कि हमने क्या करना है 2 डिजिट्स के बाद हमने लास्ट से 2 डिजिट्स के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 10.80। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास आ गया है 16.31 प्लस मेरे पास है जी 2.50 माइनस मेरे पास आया जी 10.80 माइनस 18.75 ब्रैकेट क्लोज, 16.31 प्लस 2.50। अभी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इन दोनों में से हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू क्या है 18.75, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 18.75 में से हम माइनस कर लेते हैं 10.80 को, तो 5 में से 0 गए तो 5, और 7 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकते, जैसे ये 17 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 7, तो 17 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और 7 में से 0 गए तो 7, तो मेरे पास आ गया जी 7.95। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7.95, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जैसे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 16.31 प्लस 2.50 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 7.95 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा 16.31 प्लस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, साइड पे कर लेती हूँ ऐड, 2.50 में ऐड कर देते हैं 7.95, तो 0 प्लस 5 5,
5 + 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 14, 4 1 कैरी 7 8 9 10 10.45 आया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10.45। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 16.31 प्लस 10.45। 5 + 1 6, 4 + 3 7, 0.6 + 0 6, 1 + 1 2। तो मेरे पास इसका आंसर आया जी 26.76। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका 4th पार्ट में। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो, तो अब नेक्स्ट शीट पे कर लेती हूँ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट है जी मेरे पास 433.29 माइनस 505.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट में मेरे पास है 113.18 डिवाइडेड बाय मेरे पास कर्व ब्रैकेट में है 89.5 प्लस 24.97 और माइनस मेरे पास है यहाँ पे छोटा छोटा सा लिख लेते हैं जी 1.29 फिर कर्व ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 505.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट में है 113.18 डिवाइडेड बाय 89.5 प्लस 24.97 माइनस 1.29। तो यहाँ पे अब हमने ऑर्डर को फॉलो करना है। ऑर्डर को फॉलो करना है यानी कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर डिमैश रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो डिमैश रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट करनी है। तो राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो सबसे पहले हमने प्लस करना है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 433.29 माइनस 505.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट में 113.18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम मैं नेक्स्ट एक शीट ले लेती हूँ जिस पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ ऐड। तो 89.5 में हम ऐड कर देते हैं 24.97, इधर ऊपर 0 हम खुद से लिख देते हैं। ऐड करने तो 0 + 7 7, 5 + 9 14, 4 1 कैरी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जब भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 9 10 और प्लस 4 14, 4 1 कैरी 8 9 10 11। तो मेरे पास आ गया जो 114.47। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 114.47 माइनस 1.29। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 114.47 माइनस, अब देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 29। तो ये मेरे पास हो जाएगा 17। 17 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे मेरे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गए तो 1, 3 में 4 में से 1 गए तो 3 और ये 1 1। तो मेरे पास आ गया जी 113.18। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास आ गया 433.29 माइनस 505.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट में मेरे पास 113.18 डिवाइडेड बाय मेरे पास आया 113.18 फिर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो मेरे पास हो जाएगा जी 433.29 माइनस 505.25 प्लस मेरे पास आ जाएगा जी 113.18 डिवाइडेड बाय 113.18 फिर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक ही नंबर है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 1। 433.29 माइनस 505.25 प्लस यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया, सॉरी ये मेरे पास थी राउंड ब्रैकेट थी, मैंने बाय मिस्टेक इसको कर्ली ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, बल्कि ये कर्ली थी, ये राउंड, ये मेरे पास स्क्वायर है। ठीक है, इसको स्क्वायर करें और ये कर्ली थी। ठीक है, ये मैंने सही किया हुआ था। और ये यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। तो मेरे पास आ जाएगा जी 433.29 माइनस, अब यहाँ पे हमने इसमें प्लस
1 करना है। तो 505.25 में जब हम +1 करेंगे, 505.25 +1 जब हम करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 506.25 तो 433.29 माइनस मेरे पास आ जाएगा जी 506.25। ठीक है, अब हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास 506 बड़ी वैल्यू है तो इस वजह से मैं 506 में से माइनस कर लेती हूँ, 506.25 में से मैं माइनस कर लेती हूँ 433.29। तो ये हो गया 15 में से 9 गए तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 11 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो मेरे पास पीछे क्या आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास 5 है, 5 में से 3 गए तो पीछे बचे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 3 गए तो पीछे आ गए 7, और 4 में से 4 गए तो 0, यानी कि मेरे पास आ गया जी 72.96, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जैसे माइनस आएगा तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका मेरे पास सॉल्व हो गया जी इसका 5th पार्ट। पर यहाँ पे आप कर लीजिएगा ठीक, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, 505 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और 113 के साथ कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ये छोटी सी वेर से यहाँ पे मतलब वो ओवर राइटिंग होगी थी, राइटिंग के ऊपर राइटिंग, तो शायद आपको सही समझ ना आ रहा हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, लास्ट पार्ट इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, बल्कि हमारे पास है जी इसका अब 6th पार्ट। 6th पार्ट है जी हमारे पास के 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 39 प्लस राउंड ब्रैकेट 4.5 प्लस 8 माइनस 2, ऊपर है मेरे पास पेनकिलर में या बार बोल लें, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 39 प्लस 4.5 प्लस 8 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसे वेनिकुलम को सॉल्व करेंगे या फिर बार बोल लें इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 39 प्लस मेरे पास है 4.5 और 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब 4.5 में 6 को ऐड कर लेते हैं तो 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस मेरे पास 39 है प्लस 4.5 में जब 6 को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.5, फिर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2, 39 में 10.5 करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है जी 49.5 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा 49.5 और स्क्वायर ब्रैकेट। अब मेरे पास मल्टीप्लाई है और माइनस है, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5.50 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 2.26 12, 12.20 माइनस 49.5, तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 49.5 में से 12.20। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 ना हो तो आप खुद से लिख लीजिएगा, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 2 गए तो 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 2 गए तो क्या बचते हैं पीछे 7, 4 में से 1 गए तो 3, तो मेरे पास आ गया जी 37.30। 5.50 माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जिससे माइनस आएगा, माइनस 37.30, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5.50 प्लस 37.30, तो 37.30 में हम ऐड करते हैं 5.50, 0 प्लस 0 0, 5 6 7 8.7 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 12, 2 1 कैरी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 42.80। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास आंसर। यहाँ पे सेकंड लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास रह गया जी सिर्फ इसका लास्ट पार्ट। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया और ये क्वेश्चन थोड़े से ना लंबे हैं,
तो अब इसका लास्ट पार्ट है मेरे पास, 7th पार्ट है 5.2 प्लस 0.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट में है मेरे पास 6.4 प्लस राउंड ब्रैकेट में मेरे पास है -9 प्लस 5 -3 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी राउंड ब्रैकेट। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 5.2 प्लस 0.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 6.4 प्लस -9 प्लस 5 -3 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4 प्लस -9 प्लस यहाँ पे मेरे पास है जी 4 है। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, हम इस तरह कर लेते हैं, हमने पहले प्लस करना है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 9 10 हमने पहले एडिशन करनी होती है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को हम पहले क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 10 10 11 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा -12 प्लस 5 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो मेरे पास आ जाएगा जी 5.2 प्लस 0.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 6.4 प्लस माइनस माइनस 12 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो पीछे मेरे पास क्या आएगा 7, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जैसे -7 फिर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो मेरे पास आ जाएगा जी 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4 प्लस माइनस -7 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4 में से जब हम माइनस करेंगे 7 को, आप इस तरह कर लें कि 7 के बाद कुछ भी नहीं तो 7.0 लिख लें और इसमें से माइनस कर दें 6.4 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 में से 4 के पीछे क्या बचते हैं 6 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि मेरे पास आया 0.6, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जैसे माइनस आएगा तो -0.6 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो मेरे पास आ जाएगा जी 5.2 प्लस 0.5 प्लस 0.6 और स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर लेते हैं 0.5 में 0.6, तो 5 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 5 प्लस 6 मेरे पास 11 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी और यहाँ पे पॉइंट, तो 0 प्लस 0 0 होता है, प्लस 1 1.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.2 प्लस 1.1। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा जी 5.2 प्लस 1.1, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 5.2 में हम ऐड करते हैं 1.1 तो 3 यानी कि 6.3, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 6.3 और यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।